हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग एन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की एक नई टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में हम उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होने वाला है, लेखपाल और पटवारी वाला, उस एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे और अंतिम प्रहार जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये लेखपाल और पटवारी वाला जो एग्जाम होने वाला है उससे ही संबंधित यहाँ पर होने वाली है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर उत्तराखंड की जनगणना। उत्तराखंड की जो जनगणना है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक फेवरेट टॉपिक रहा है और तकरीबन हर एग्जाम में यहाँ पर वो प्रश्न जो है पूछता है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आप जो तैयार करके अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं 3 या 4 प्रश्नों पर। तो बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की जनगणना के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। हम बात करते हैं जनगणना के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो जनरली यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट है। भारत में जब जनगणना स्टार्ट हुई तो उस समय जो है ब्रिटिश पीरियड था और 1872 में पहली जनगणना यहाँ पर संपन्न होती है लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में यहाँ पर जनगणना संपन्न होती है, जो पहली जनगणना थी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू, जब जनगणना स्टार्ट हुई तो वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। तो कई बार यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि पहली जनगणना यहाँ पर कब हुई थी, तो वो हुई थी यहाँ पर 1872 में। और लगातार जो जनगणना यहाँ पर हो रही है वो हो रही है यहाँ पर 1881 से। 1881 में यहाँ पर लगातार जनगणना यहाँ पर हो रही है। तो इसी क्रम में तो जो 2011 वाली जनगणना थी वो यहाँ पर 15वीं जो जनगणना थी। तो ये महत्वपूर्ण था। यहाँ पर 3 या 4 फैक्ट ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। पहली जनगणना यहाँ पर हुई वो लॉर्ड मेयो के काल में, दूसरी यहाँ पर हुई लॉर्ड रिपन के काल में, और ये जो 2011 वाली जनगणना थी ये 15वीं जनगणना यहाँ पर हमारे पीरियड की थी। तो शुरू करते हैं अब उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर होने वाले हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर जो नेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर क्या क्या डिजिट यहाँ पर महत्वपूर्ण है उनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछने की यहाँ पर गुंजाइशें बनती हैं। तो उनको भी हम लगातार यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है कि उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है। हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो कुल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर 1,86,292 यहाँ पर कुल पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कुल जनसंख्या में यहाँ पर मेल और फीमेल यहाँ पर कितने हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मेल यानी पुरुष जनसंख्या के बारे में, तो उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 50.93% यहाँ पर है। तो जो पुरुषों की जनसंख्या है यहाँ पर वो 50.93% है। और यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल की जो जनसंख्या है यहाँ पर वो है यहाँ पर 49.07%। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि उत्तराखंड में पुरुष जनसंख्या यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर फीमेल जनसंख्या यहाँ पर कितनी है। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुल जनसंख्या में कुल जनसंख्या में जो है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो स्थान है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर 20वां स्थान। तो कुल जनसंख्या में यहाँ पर भारत में प्लेस कौन सा है, तो वो यहाँ पर प्लेस है 20th प्लेस पर यहाँ पर है। अगर कुल जनसंख्या की बात करते हैं कितने परसेंटेज है, तो 0.83% यहाँ पर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। 20वें स्थान पर उत्तराखंड है जनसंख्या के हिसाब से, और परसेंटेज जो है वो 0.93% यहाँ पर है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर एरिया कितना है, कितना परसेंटेज है, अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो वो है 1.69%। तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो फैक्ट रिलेटेड हो सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर लगातार डिस्कस करते रहेंगे। तो 20वें स्थान पर है उत्तराखंड पूरे भारत में जनसंख्या के हिसाब से, और देश की कुल जनसंख्या में यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 0.83% यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे पास वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। सबसे अधिक जो जनसंख्या है यहाँ पर वो जो पाई जाती है वो है यहाँ पर हरिद्वार में
पहली जनसंख्या यहाँ पर जो हरिद्वार में है। दूसरा जो हमारे पास महत्वपूर्ण यहाँ पर जिला है जनसंख्या के हिसाब से, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से, तो वो है यहाँ पर देहरादून। देहरादून यहाँ पर दूसरा जिला है। फिर हम बात करते हैं तीसरे जिले के बारे में, तो वो है यहाँ पर उधम सिंह नगर, यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। उधम सिंह नगर यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है नैनीताल। नैनीताल यहाँ पर चौथा जिला है, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है नैनीताल। और उसके बाद यहाँ पर जो आता है वो है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर 5वें स्थान पर है। तो 5वें स्थान पर यहाँ पर जनसंख्या पर वो है यहाँ पर पौड़ी। तो ये महत्वपूर्ण था। सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर हरिद्वार में है, उसके बाद देहरादून में है, फिर उधम सिंह नगर में है, फिर नैनीताल में, और फिर यहाँ पर पौड़ी में है। अगर हम बात करते हैं ये यहाँ पर प्रतिशत में है, तो ये महत्वपूर्ण था। प्रतिशत में यहाँ पर देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और यहाँ पर पौड़ी जो है जिले रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। ये भी हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ये भी यहाँ पर क्या में है, प्रतिशत यानी परसेंटेज में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो जिला है हमारे पास सबसे कम जनसंख्या वाला, तो वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला यहाँ पर जिला है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो वो है यहाँ पर चंपावत। चंपावत हमारे पास यहाँ पर दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। फिर जो है हमारे पास यहाँ पर वो है बागेश्वर, और फिर उत्तरकाशी। बागेश्वर और यहाँ पर उत्तरकाशी जो है वो जनसंख्या में यहाँ पर चौथे स्थान पर आता है सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो आता है यहाँ पर 10 की वृद्धि, यानी पिछले 10 साल में सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर किस जिले में हुई है और वो कितने परसेंटेज में यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे अधिक जो वृद्धि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हुई है, तो वो हुई है यहाँ पर, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में वृद्धि देखने को मिली है करीबन 18 पॉइंट। स्टेट की बात करते हैं तो 18.80 के आसपास यहाँ पर हमें वृद्धि देखने को मिली है, जो दूसरी वृद्धि यहाँ पर हुई है 18.80। वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल पर, यानी पूरे देश की यहाँ पर कितनी वृद्धि रही है, तो वो रही है यहाँ पर 17.70। 17.70 यहाँ पर जो है पूरे भारत की जो वृद्धि रही है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। स्टेट की अगर बात करते हैं 10 की वृद्धि में उत्तराखंड की, वो है यहाँ पर 18.80%, और नेशनल की बात करते हैं तो वो है यहाँ पर 17.70%। ये महत्वपूर्ण था। फिर हम बात करते हैं ऐसे यहाँ पर कौन से प्लेस पर यहाँ पर 10 की वृद्धि में रखा गया है उत्तराखंड। अगर हम बात करते हैं प्लेस के, तो प्लेस यहाँ पर है 17 प्लेस पर है। 17 प्लेस पर यहाँ पर उत्तराखंड है पूरी। अगर हम बात करते हैं 10 की वृद्धि के हिसाब से, सबसे अधिक जो वृद्धि वाले जिले हैं, सबसे अधिक जो वृद्धि वाला जिला है हमारे पास, वो है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक वृद्धि वाला जिला, तो वो है उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। सबसे अधिक जो वृद्धि यहाँ पर हुई है, तो वो हुई है यहाँ पर उधम सिंह नगर, और फिर आपका देहरादून, और फिर है यहाँ पर हरिद्वार। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। फिर हम बात करते हैं सबसे कम, अगर 10 की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है, तो वो हमारे पास यहाँ पर 2 जिले हैं, पौड़ी और गढ़वाल। पौड़ी, और यहाँ पर जो दूसरा हमारे पास जिला है वो है यहाँ पर अल्मोड़ा। पौड़ी और अल्मोड़ा 2 जिले ऐसे हैं जहां पर जिनमें सबसे कम वृद्धि देखने को मिली है, और ये जो वृद्धि है वो यहाँ पर माइनस में है। यानी अगर हम बात करते हैं दो तरीके से फैक्ट यहाँ पर मिल सकते हैं। इनकी जो वृद्धि है वो यहाँ पर किस में है, तो वो माइनस साइन के साथ यहाँ पर रखी गई है। तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है यहाँ पर ये जो पलायन का जो मुद्दा है उत्तराखंड में, तो वो भी एक मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। पौड़ी में अगर हम बात करते हैं
तो ये माइनस में है, माइनस के 1.41। और अगर बात करते हैं हम अल्मोड़ा के बारे में तो ये है यहां पर माइनस में 1.28। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। 10 की वृद्धि में स्टेट की बात करते हैं तो 18.80% है, नेशनल की बात करते हैं तो 17.70 है, प्लेस यहां पर जो है वो 17वें स्थान पर है। सबसे कम, सबसे अधिक जो वृद्धि यहां पर देखी गई है तो वो है यहां पर उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये सबसे अधिक वाली है। और सबसे कम यहां पर देखी गई है पौड़ी और अल्मोड़ा में, जो माइनस साइन के साथ यहां पर डिनोट की गई है। फिर हम चलते हैं अब घनत्व की ओर, कौन कौन से घनत्व यहां पर रखे गए हैं तो उन घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यदि आप में से इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे तो प्लीज उस कमेंट बॉक्स में आप यहां पर लगातार लिखते हुए रहिए, उससे आपका यहां पर रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको यहां पर लगातार लिखते रहे। अब हम बात करते हैं यहां पर घनत्व के बारे में। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर नेशनल लेवल में, तो जो नेशनल लेवल में जो घनत्व रहा है भारत की ओर से तो वो रहा है यहां पर, नेशनल लेवल में रहा है यहां पर 383 यहां पर अगर हम बात करते हैं, सॉरी 382 है, 382 यहां पर नेशनल लेवल में है। अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की तो जो स्टेट लेवल में घनत्व रहा है वो रहा है यहां पर 189 घनत्व के साथ यहां पर उत्तराखंड यहां पर है। फिर हम बात करते हैं कौन सी प्लेस पर यहां पर घनत्व में है, तो जो घनत्व के प्लेस पर है वो यहां पर, इसका जो स्थान है वो यहां पर है 25 प्लेस पर यहां पर है। घनत्व के स्थान पर यहां पर 25 प्लेस पर है उत्तराखंड। नेशनल की बात करते हैं 382 है यहां पर, और अगर स्टेट की बात करते हैं तो 189 यहां पर घनत्व का रखा गया है। सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं जो घनत्व कहां पर है, सबसे अधिक जो घनत्व है वो हरिद्वार में है, और सबसे कम जो घनत्व है वो हमारा है यहां पर उत्तरकाशी में। सबसे अधिक जो अगर हम बात करते हैं तो वो है यहां पर हरिद्वार, और सबसे कम की बात करते हैं तो वो है यहां पर उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में सबसे कम घनत्व देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारा जो है सेकंड नंबर पे है सबसे अधिक। अगर उसकी बात करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं तो उस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं इसको, उत्तरकाशी को सबसे अधिक जो घनत्व है वो हरिद्वार में हो सकता है। तो माइग्रेशन अगर करके हरिद्वार जिले में आ रहे हैं लोग तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है घनत्व का सबसे अधिक होने का, यहाँ पर घनत्व का सबसे अधिक होने का यहाँ पर हरिद्वार भी हो सकता है, क्योंकि माइग्रेशन करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में। अगर हम बात करते हैं स्टेट में कितना लिंगानुपात है और नेशनल में कितना है, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर स्टेट में, क्योंकि स्टेट में यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे यहाँ पर हमें दिखाई देता है उत्तराखंड। तो ये है यहाँ पर 963। अगर हम बात करते हैं नेशनल के बारे में तो जो नेशनल लेवल पर यहाँ पर है तो वो है यहाँ पर 943 और 943 याद कर सकते हैं हम। लिंगानुपात में स्टेट लेवल पे है यहाँ पर 943 सॉरी, और नेशनल लेवल पर है यहाँ पर 943। तो याद हो गया। अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात में यहाँ पर कितने स्थान पर रखा गया है, पूरी अगर हम जितने भी स्टेट हैं उसके बारे में बात करते हैं तो जो लिंगानुपात में है यहाँ पर वो 13वें स्थान पर है। लिंगानुपात पर यहाँ पर कौन सा प्लेस है उत्तराखंड का, तो वो यहाँ पर 13 प्लेस पर रखा गया है। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो कहां पर है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो यहां पर मिलता है यहाँ पर अल्मोड़ा में। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो मिलता है हमें अल्मोड़ा में, और सबसे कम जो मिलता है वो मिलता है हमें हरिद्वार में। अल्मोड़ा में सबसे यहां पर अधिक है और सबसे कम जो है वो कहां पर है, हरिद्वार में। यानी हरिद्वार में जो है वो महिलाओं या बच्चों की संख्या जो है वो यहाँ पर, पुरुषों की वो यहाँ पर कम है। महिलाओं की संख्या हरिद्वार में सबसे कम है, और लिंगानुपात में अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है तो वो अल्मोड़ा में हमें दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करते हैं इनके डिजिट के बारे में, सबसे अधिक जो अल्मोड़ा में है वो यहाँ पर है 1139
जो अगर हम बात करते हैं रेशो के बारे में 1139। अगर वहीं हम बात करते हैं इसके, अगर हम बात करते हैं हरिद्वार के बारे में, तो हरिद्वार में ये पाया जाता है यहाँ पर 890 लिंगानुपात हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हरिद्वार में। तो आशा करते हैं आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों इतने महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा भी और एक प्रश्न को डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर आए हुए भी हैं। यदि आपको उनका आंसर पता है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर लिखते भी रहें। नेक्स्ट जो हमारे पास एक महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है यहाँ पर साक्षरता। साक्षरता की बात करते हैं तो जो भारत में जो स्थान है यहाँ पर उत्तराखंड का, तो कौन से प्लेस पर है, तो प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पर वो 17वें स्थान पर है, 17वें प्लेस पर है उत्तराखंड साक्षरता के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी साक्षरता यहाँ पर स्टेट लेवल में है, तो वो है यहाँ पर 78.80% यहाँ पर साक्षरता की है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पर पुरुष में और महिलाओं में, यानी मेल और फीमेल में कितनी परसेंटेज रखी गई है, उसको भी, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। कई बार एग्जाम में वो यहाँ पर पूछा भी गया है। स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेल है वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं 87.70, और यहाँ पर जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो जो महिलाएं हैं वो 70 के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। यानी जो महिलाएं हैं वो 70% के आसपास साक्षर हैं और जो मेल हैं वो यहाँ पर 87.00 के आसपास यहाँ पर जो है साक्षर हैं। फिर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर ये आंकड़ा हमें क्या दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर ये जो है हमें दिखाई पड़ता है हमारा 73% के आसपास यहाँ पर साक्षरता रखी गई है। वही अगर हम बात करते हैं जो नेशनल लेवल पर मेल के बारे में, तो जो मेल है यहाँ पर, जो पुरुष हैं, पुरुष की जो साक्षरता है यहाँ पर वो यहाँ पर रखी गई है 80.90 यहाँ पर परसेंटेज है। और फीमेल के बारे में बात करते हैं तो फीमेल की जो परसेंटेज है वो हमें यहाँ पर उत्तराखंड से कम देखने को मिलती है। वो कितनी है, 64.60% के आसपास यहाँ पर हमें फीमेल देखने को मिलते हैं जो साक्षर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि ऐसे कितने जिले हैं जिनका जो लिंगानुपात है वो नेशनल लेवल से अधिक है। एक बार मैं प्रश्नों को रिपीट करता हूं, ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात नेशनल लेवल के लिंगानुपात से अधिक है, ऐसे कितने जिले हैं। तो जो ऐसे जिले हैं वो यहां पर 9 जिले हैं। ये महत्वपूर्ण है, ऐसे 9 जिले हैं जिनका लिंगानुपात नेशनल लेवल के लिंगानुपात से अधिक है। यानी औसत में तो हमारा अधिक है ही, लेकिन 9 जिले ऐसे भी हैं जिनका जो लिंगानुपात वो नेशनल लेवल से अधिक है। ये भी महत्वपूर्ण था, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है या पूछ भी लिया होगा किसी न किसी एग्जाम में। फिर जो हमारे पास अंतिम यहां पर बचता है वो है यहां पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कितनी नगरीय जनसंख्या भारत में उत्तराखंड में है, तो वो मात्र 4.56% ऐसे हैं जहां पर नगरीय प्रतिशत रखा गया है उत्तराखंड की नगरीय परसेंटेज का, तो मात्र 4.56% है। वही अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर जो ये जो रखा गया है यहाँ पर परसेंटेज, तो वो है यहाँ पर 31.2%। यानी 31.2% ऐसे हैं उत्तराखंड में जो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं। और उत्तराखंड में कितने हैं, तो वो मात्र 4.56% ऐसे हैं जो उत्तराखंड में यहाँ पर नगरों में निवास करते हैं। तो काफी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर काफी कम है, वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है जो नगरों में रहती है, तो सबसे अधिक अगर बात करते हैं हम, तो वो है यहां पर देहरादून में।
और वो जो परसेंटेज है वो कितना है 55.56% के आसपास है। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम नगर जनसंख्या यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम जो नगर जनसंख्या है वो है यहाँ पर बागेश्वर में। सबसे कम कहां पर है, तो वो है यहाँ पर बागेश्वर में। बागेश्वर में सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या यहां पर पाई जाती है। यदि उसकी बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, तो वो मात्र 3.49% है। तो ये महत्वपूर्ण था, नगरीय जनसंख्या में मात्र 4.56% है। जब से देखें यहाँ पर देहरादून में सबसे कम है यहाँ पर बागेश्वर में। और अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर 31.2% ऐसे लोग हैं जो नगरों में निवास करते हैं, बाकी सब यहाँ पर गांवों में निवास करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण और अमेजिंग फैक्ट है जो हमने यहाँ पर जाने उत्तराखंड के बारे में। अब हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए या नहीं। ये जो मेरे पास बुक है ये परीक्षावाणी की है, और परीक्षावाणी के जो चैप्टर हैं उसके लास्ट में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं और उन प्रश्नों को देखेंगे कि हम यहाँ पर कितने को यहाँ पर हम कवर कर पाए हैं। अच्छा, पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान था। यह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि 2000 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का जो कौन सा स्थान था। तो जनसंख्या घनत्व में जो उत्तराखंड का स्थान था वो था यहाँ पर 25 प्लेस पर था। तो ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। दूसरा प्रश्न लेते हैं, ये पूछा गया था ग्राम पंचायत अधिकारी में 2018 में, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर था। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान था, तो वो था यहाँ पर 13 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद यहाँ पर कौन सा था। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो जनपद था वो था यहाँ पर हमारे पास हरिद्वार। ये प्रश्न पूछा गया था अपर निजी सचिव में 2017 में। तो 3 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो मेरा मकसद यही था कि एक छोटे से समय में, कम समय में भी अधिक से अधिक प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए। तो आशा करते हैं तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।